अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप की मास्टर क्लास देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट वन के ऊपर हम सिर्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर समझेंगे, और पार्ट टू और पार्ट थ्री या फिर जितने भी आगे पार्ट बनने वाले हैं उसके अंदर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये हमारा पार्ट वन होने वाला है जिसके अंदर हम सिर्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर देखने वाले हैं कि सब चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फोटोशॉप का हमारा मास्टर क्लास है, जो कि मेरा नाम रिजवान है और मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये हमारा फोटोशॉप का बेसिक इंटरफेस के अंदर सबसे पहले ये हमारा कैनवास, जो ये सफ़ेद आपको दिख रहा है ना, ये हमारा कैनवास है। और इधर साइड में हमारा लेयर सेक्शन, यहाँ पर हमारे सभी लेयर यहाँ पे हमें दिखेंगे, यहाँ पर इस साइड पे। और अभी हमें बात कर लेता हूँ सबसे मेन चीज़ जो होता है टूल बार। टूल बार जो होता है हमारा वो कुछ इस तरह दिखता है। हमारा ये जो इतना सेक्शन होता है ये टूल बार होता है, और इसी टूल बार के यूज़ करके हम हमारा जो डिज़ाइन होता है उसे बनाते हैं। जैसे कि हर एक टूल का अलग अलग काम होता है, ये अलग टूल है, ये अलग टूल है, ये अलग टूल है, ऐसे अलग अलग टूल है। तो इन टूल के बारे में हम लोग अगले पार्ट या फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इन पार्ट्स के बारे में देखते जाएंगे। और यहाँ पर जो आपके फाइल का जो नाम होता है वो यहाँ पर दिखता है, जैसे अनटाइटल्ड है, यहाँ पे इसका टाइटल कुछ नाम नहीं है तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद हम ऊपर के पोर्शन की बात कर लेते हैं। ऊपर के सेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D, व्यू, प्लगइन्स। तो इसमें से हमें 2 या 3 ऑप्शन हमारे काम के बस, जिसमें से मैं आपको आगे की स्लाइड पे ये सब चीज़ें बताऊंगा। और अब हम इधर नज़र मार लें तो ये प्रॉपर्टीज सेक्शन है, उसके नीचे रिस्ट्रिक्शन है, ये सभी अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग काम में आएंगी। तो आगे जो स्लाइड्स है हम उसे कवर करेंगे इस चीज़ में। तो अभी हम बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। जैसे कि मुझे एक कैनवस बनाना है तो वो कैनवस मैं कैसे क्रिएट करूँगा, तो इस डॉक्यूमेंट के विंडोज़ के हेल्प से वो क्रिएट होती है। तो सबसे पहले ऊपर जो आपका नेम है, ये नेम सेक्शन, तो यहाँ पर आपको आपके पीएचडी फाइल बेसिकली आप जिस भी फॉर्मेट में सेव करते हो, जैसे कि फ़ोटोज़ पीएनजी फॉर्मेट में सेव होते हैं, जेपीजी, वैसे वीडियो MP4 वेव, ऑडियो के लिए अलग फॉर्मेट होता है। वैसे ही जो फोटोशॉप की जो फाइल होती है वो पीएचडी के अंदर सेव होती है, तो आप उसका नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट टाइप में आप साइजेस के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने फ़ोटो को सेलेक्ट करा है पोर्ट्रेट के अंदर। ये अलग अलग साइजेस आपको बने बनाए मिल सकते हैं या फिर आप खुद से बना सकते हो। हाँ, और याद रखना आपको हमेशा साइज जो है ना यहाँ पर इंचेस में डालना पड़ता है, यहाँ पर फीट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको क्रोम के ऊपर से आपके जो फीट में जो भी है उसको इंचेस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा और यहाँ पर एंटर कराना पड़ेगा। उसके नीचे आपको रेजोल्यूशन, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको रेजोल्यूशन रखना है, प्रिंटिंग के हिसाब से अलग होता है, और जो डिजिटल जो होता है डिज़ाइन उसके हिसाब से ये अलग अलग होता है। और आपको बैकग्राउंड कौन से कलर का रखना है वो आपके हिसाब से रखना है, यानी कैनवस का कलर। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर। और अब हम बात करते हैं टूल बार के बारे में। टूल बार बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की हमें टूल एक ही जगह पर एक्सेस करने का मौका मिलता है। जैसे कि ये सेलेक्ट टूल है, ये भी सेलेक्ट टूल है, तो ऐसे अलग अलग टूल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे स्मच टूल हो गया, बकेट टूल, इरेजर टूल, ब्रश टूल, हीलिंग टूल। तो ये अलग अलग टूल के अलग अलग काम होते हैं, आप यहाँ से क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हो। और अब हम अपर सेक्शन की बात कर लेते हैं। ये अपर सेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पर सबसे पहले हमें फाइल, फिर एडिट, फिर इमेज, फिर लेयर, फिर टाइप्स, फिर सेलेक्ट, फिल्टर, 3D, व्यू, प्लगइन्स, विंडो और हेल्प का ऑप्शन मिलता है। ये सब ऑप्शन की मदद से हम हमारी डिज़ाइनिंग को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। इनमें हमें अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं डिज़ाइन करने के लिए। अभी हम नेक्स्ट चीज़ पे बात कर लेते हैं, जो है फाइल। फाइल में मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो जो काम की चीज़ है वही एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट का बताया, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर न्यू पे क्लिक करने से आती है। फिर ओपन, आप कोई भी प्रीवियस जो आपकी पीएचडी फाइल है उसको ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। और अगर आपको ओपन स्क्रीन पे जाना है, जो फोटोशॉप की जो बेसिक इंटरफेस जो होता है वहाँ पर आपको अगर जाना है तो आप ब्राउज इन ब्राइज क्लिक कर दिए, वहाँ पर आप चले जाएंगे। और इसमें जो नीचे एक्सपोर्ट में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हो। लाइक बेसिकली मुझे जेपीजी में एक्सपोर्ट करना है या फिर पीएनजी में एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हमें मिलते हैं। अब हम बात कर रहे थे इमेज सेक्शन की। इमेज सेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कि अगर मुझे कोई इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना है तो मैं मोड पे क्लिक करूँगा और ग्रे स्केल पे या फिर CMY के कलर पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरी जो है तो वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी।
सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट नहीं, कलर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप आपके कलर के टाइप्स चेंज कर सकते हो, लैब कलर, मल्टी चैनल कलर, या फिर आरजीबी, या फिर सीएमवाई के। सीएमवाई के बेसिकली प्रिंटिंग केस पे यूज़ होता है, आरजीबी डिजिटल मीडिया में यूज़ होता है। और यहाँ से आप आपके बिट भी चेंज कर सकते हो, कितने बिट की रखना है। जो बेसिक होता है वो 8 बिट का रिकमेंडेड और 16 बिट का होता है। और अगर हायर रेजोल्यूशन पे आपको आपकी इमेज क्रिएट करना है तो आप 32 बिट भी सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट और ऑटो कलर भी मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इमेज साइज़ के बारे में। इमेज साइज़ और कैनवास साइज़ दोनों एक ही चीज़ है। आपको आपके कैनवास का साइज़ चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। लाइक आपने डॉक्यूमेंट बना ली और एडिटिंग हो गई और आपको आपके कैनवास का साइज़ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आप आपके इमेज को भी रोटेट कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं फ़िल्टर के बारे में। फ़िल्टर बेसिकली बहुत सारे तरह के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैमरा रॉ फ़िल्टर, जो कि बेसिकली थंबनेल या फिर किसी भी फ़ोटो को आप जब एडिट कर लेते हो वो उसको रॉ से कलर ग्रेडिंग, हम बेसिक में हम कलर ग्रेडिंग कहेंगे। आपको अगर कलर ग्रेडिंग करना होता हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद लेंस करेक्शन से आप लेंस करेक्ट कर सकते हो। और अभी हम बात कर लेते हैं ब्लर के बारे में। ब्लर बेसिकली हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं कि ब्लर हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एवरेज ब्लर, फिर सादा ब्लर, फिर जो आपके हिसाब से जो कंट्रोल लेवल ब्लर होता है वो भी, फिर बॉक्स ब्लर आपको मिल जाता है, फिर गॉसियन ब्लर मिल जाता है, लेंस ब्लर, मोशन ब्लर, रेडियल ब्लर, शेप ब्लर, स्मार्ट ब्लर और सरफेस ब्लर। ये सब ब्लर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर डिसॉर्ट में आप आपके हिसाब से इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो, बाकी नीचे आप खुद एक्सप्लोर कर लेना। तो यहाँ पर हमारा फोटोशॉप का पार्ट 1 क्लियर होता है, जिसे हमने स्लाइड की मदद से जो बेसिक इंटरफेस होता है वो हमने देखा है। मैंने आपको इसका यूज़ नहीं बताया, सिर्फ ये कैसे दिखते हैं और इनका काम क्या होता है मैंने सिर्फ यही बताया वो आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर इनका सबका प्रैक्टिकल करके बताने वाला हो। तो स्टे ट्यून्ड।